एक डॉक्टर किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब कुछ शो कर सकता है, लेकिन आप उसे कहिए मुझे दिखा मन कहां है, कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपको माइंड नहीं दिखा सकता। इट इज अ इनविजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी। वो एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति देख पाता है, और वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ने वो इतना अंदर रखा है आपके, इतना हिडन रखा है वो आपको, एंड ट्रस्ट मी, वही आपको चलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनसाइड, आपके हार्ट में, आपके माइंड में आप क्या रखते हैं। कुछ लोग एक बहुत अनहैप्पी लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी जीने का ये सिद्धांत नहीं पता कि जो आप फीड करोगे खुद को, वही आपकी लाइफ को रन करेगा। आप रोज चीज खाओ, आप रोज पिज्जा, ये जंक फूड खाओ जो 15-20 मिनट में बन जाते हैं, लेकिन घर का खाना बनने में 1 घंटा लग जाता है और कई बार टेस्टी भी नहीं बनता। लेकिन ये जो जंक फूड्स हैं, जो चीज से भरे हुए रहते हैं, आप देखो, आपको बहुत टेस्ट दे रहा है ये खाना, लेकिन एक दिन जब आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर पहली चीज आपको यही कहेगा, इसे बंद कर। वॉट एवर यू आर फीडिंग, जो कुछ आप खा रहे हैं, आप देखो बहुत सारे लोग थम्स अप, पेप्सी कोला ये सब पीते रहते हैं, और आप देखिए आज उनकी हालत क्या है। मैं भी लेता था बहुत, प्रभु के अनुग्रह से बंद कर पाया। आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनसाइड क्या रखते हैं। कुछ लोगों को अभी तक याद है, उसने मेरा 500 रुपए नहीं दिया। हमारे चर्च में एक प्यारी बहन आई, उन्होंने मुझे आके कहा, पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे? मैंने कहा क्या बहन? उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रेयर करिए कि मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु इस बहन को बहुत अच्छी बुद्धि और समझ दे, कुछ मेमोरी डिलीट कर और नया मेमोरी भी दे। 2 हफ्ते के बाद वो फिर से आई, पास्टर जी मैं वचन पढ़ तो रही हूं लेकिन याद कहां पड़ता है। मैंने कहा प्रभु मैं फिर से दुआ करता हूं इसके लिए। एक दिन वो बहन अपनी सास के साथ चर्च में आई, और जब वो दोनों मुझसे मिलने आई, सास मुझसे अलग मिली, बहू मुझसे अलग मिली। तो मैंने उनसे पूछा आप दोनों, आपको तो मैं जानता हूं, ये कौन है? बोलते ये मेरी मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा आप दोनों को साथ में आना चाहिए था ना। मैं बात नहीं करती उससे। मैंने कहा क्यों, बात क्यों नहीं करते? 5 साल पहले मेरा भाई मायके से आया था, इस औरत ने से चाय नहीं पूछी थी। मुझे परमेश्वर कह रहे थे इस बहन को वचन याद नहीं पड़ता, 5 साल पहले वाली बात अच्छे से याद है। ये हालत है आजकल। कहिए पास वाले को, कृपया कचरे को अंदर न रखें। आप पति पत्नी के झगड़ों में बातें सुनो, आपको हंसी आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनकी बातें देखो स्टार्ट कहां से होती है। पति को गर्म पानी चाहिए था, बहन ने देर कर दी। अब वो कहेगा पानी तू हमेशा लेट गर्म करती है। क्या हुआ फिर किया तो? आप कौन से अच्छे हो, आप भी तो लेट आते हो। आपकी मां ने क्या कहा था हमें? 98 में चली गई बहन। बहुत बार आपको लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने दुनिया भर का जमा करके रखा। और जानते ये जमा कैसे होता है? कहिए एंटरटेन करने से। कहिए एंटरटेन करने से। एंटरटेन करना आता है आपको? जो आपको कहा गया है ना, उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। जितना सोचोगे उतने भरते जाओगे। अब क्या रख रहे हैं अंदर, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
एक चीज मैंने अपने लाइफ में नहीं सीखी है और वह है नफरत। सीखा ही नहीं है मैंने। गाली दे, पैसे ले जा, चर्च तोड़, जो करना है तेरे को तू कर, मैं नफरत नहीं करेगा। मुझे अपने मुकद्दमे खुदा को देने आते हैं, अगर वो नहीं आते तो मैं नफरतें करता। कभी किसी से हेट मत रखो। सामने वाला फलूदा खाएगा, आपको जलन होगी। वॉट यू आर हाइड, वॉट यू आर, जो कुछ अंदर रखोगे वही जिंदगी को चलाएगा। मेरी बाइबल कहती है जब यहोशू इस्राएलियों को कनान ले जा रहा था, रास्ते में एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। जब वो उस नगर में गए, खुदा कहता है इस नगर की कोई चीज अर्पण में मत लेना। एक आदमी ने वहां से कुछ लिया और बाइबल कहती है जमीन में दफना दिया। उस व्यक्ति के कारण बाइबल कहती है इजराइल हार गई। लेकिन आगे चल के पढ़िए, बाइबल कहती है एक परिवार बचा जिसका नाम था राहाब। आप जानते हो वो क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने बेदियों को छुपाया था। सेम चैप्टर्स, एक आदमी ने कुछ गोल्ड छुपाया, यहां पर राहाब कुछ और छुपा रही है, वो नाश हुआ, वो बचाई गई। आप क्या होल्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना टाइम वेस्ट होना था हो चुका है। अगर हो सके तो आज एक आदत को यहां पर क्विट करके जाइए कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या मेरे बारे में थॉट रखेंगे, मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आप अपनी जिंदगी प्रभु के साथ जीना सीखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। जो काम करेगा उसकी बुराई होगी, जो काम करेगा उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन जो कुछ नहीं करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं बोला जाएगा। अगर आपको आलोचना से इतना ही डर लगता है तो भागना बंद कर दो, आराम से बैठो। लेकिन अगर आपको भागना है, दौड़ना है, नंबर 1 पे आना है, तो याद रखिएगा चीजें आपके सामने आएंगी, उन चीजों से लड़ो मत, उन चीजों को नजरअंदाज कर दो। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है सब कुछ लड़ने से नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें यीशु की तरफ देखने से मिलती हैं। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास कीजिए, कुछ चीजें लड़कर नहीं मिलती, सिर्फ यीशु को देखने से मिल जाती। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। चलिए एक सवाल पूछ के हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। आज के बाद कोई अगर आपके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या करोगे? पास्टर जी लोगों को मंगवा के पिटवा देंगे उसको एक बार। क्या करेंगे जी? मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बुराई करूंगा मैं भी जाके बाहर। क्या करेंगे? कहिए इग्नोर। और इग्नोर भी ऐसे नहीं करना है जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूं। किसने आपको कुछ बोल दिया और आप गए, तुझे जो बोलना है बोल, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। ये इग्नोर करना नहीं है, ये लड़ना ही है। इग्नोर करने का मतलब क्या है? सुन के अनसुना कर दो, अंदर मत लो। कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे। आप में से कुछ लोग पहले दौड़ते थे, अब चल रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग पहले दौड़ते थे लेकिन अब आप चल रहे हो, और ये प्रभु की मर्जी नहीं है। वो चाहता है आप दौड़ें। यू शुड रन। क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस। रेस में चलना अलाउ नहीं है। जीतने के लिए भागना पड़ेगा।
और जानते हैं हम लोग ने क्यों चलना शुरू किया है? दौड़ने से क्यों हम बंद हो गए हैं? रीजन, हमने बहुत सारी बातों को ध्यान देना सीख लिया है। आप जानते हैं, इनकरेज करने के लिए आपको बता रहा हूं, कोई बड़ाई की इसमें बात नहीं है। 2024 में परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझ पर दया की, उसने मुझ पे अनुग्रह किया। मैंने 1 ईयर में 1116 सभाएं ली। तालियों के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। 1116 सर्विसेज इंक्लूडिंग जूम। प्रभु ने बहुत स्ट्रेंथ दिया। भाग पूरे साल में कोई ऐसा दिन नहीं आया जब मैं 6 घंटे सोया। नॉट अ 6 hours। 5 घंटे 5 घंटे सो के मैं उठता था और काम करता था। आप बिलीव करिए, हमने लास्ट ईयर एक कार के अंदर 1,40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। जो ड्राइव करते हैं उनको पता रहता है 1,40,000 किलोमीटर मतलब क्या होता है। 3-4 बार यूके होके आए हैं हम लोग, ऐसा समझो। कहिए पास वाले को, भाई प्रभु में मेहनत करो। बोलो बोलो, भाई प्रभु में मेहनत करो, यहां वहां न देखो। कुछ लोग मीटिंग में भी यहां वहां देखते रहते कि वो जिसके लिए आया हूं वो किधर है। नहीं आएगी, वो प्रार्थना की है मैंने। है ना, कभी कभी आंखें लोगों को ढूंढती रहती हैं, वो है किधर। मैंने बहुत दुआएं की हैं, इस बार सबसे अधिक ब्रेकअप्स होंगे। इस मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों के स्टेटस बदल जाएंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस। हाँ, बहुत बार आप देखेंगे मीटिंग के बाद क्या लड़ाइयां होंगी। बेवफा बलमा, तू डायन है, मेरा पैसा वापस कर, दिया कब था। आपने देखा होगा जब ब्रेकअप होती है ना तो मस्त से लोग स्टेटस पे बात करते है ना। वेडनेसडे से बहुतों के आप चेक करना स्टेटस, ऐसी ही बातें लिखी होंगी, क्योंकि प्रभु बहुत सारे गलत संबंधों से लोगों को निकालेंगे। हालेलुया। डोंट चेंज योर फोकस। हम यीशु को देखने के लिए बुलाए गए हैं। अब जानते हैं, मैं अपने आप को इतना ब्लेसेड समझता हूं इस चीज के अंदर कि परमेश्वर ने मेरी जनरेशन में मुझे चूज किया ताकि मैं जीसस को देख पाऊं। हालेलुया। कभी ना भूलें, आप उसको सुनने के लिए बुलाए गए हैं, उसको देखने के लिए बुलाए गए हैं, उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। ओ, उसको प्रेस करने के लिए। कितनी अमेजिंग बात है। सबसे पहले एक स्वर्गदूत उसकी आराधना करता था, उसने खो दिया। फिर परमेश्वर ने वो मौका इजराइलियों को दिया, उन्होंने भी खो दिया। अब वो सेम मौका परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। आप वर्शिप कर सकते हैं उसकी। कितने मुबारक लोग हैं हम लोग, कितनी ब्लेसेड थिंग्स हैं हमारे पास कि हम वो जनरेशन हैं जिनको परमेश्वर ने कहा है आओ मेरे करीब और मेरी आराधना करो। आप समझते हो आप कितने अमीर हो, आप कितने ब्लेस्ड हो। ओ, पौलुस कहता है हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं हैं। पौलुस कहता है बहुत सारी जगहों पे हमें कोई उपाय नहीं दिखता लेकिन हम परेशान नहीं है, वो हमारी आशा है। ही इज आवर ब्लेस्ड होप। आप एक रिच व्यक्ति हैं, रिच व्यक्तियों की तरह जियो। हमारी रिचनेस वो पैसों से नहीं होती है, हमारे अंदर क्या है हम जानते हैं। आमीन। मेरी दुआ है कि इस साल आप में से बहुत सारी बहनें उस प्रेजेंस में वॉक कर पाएं जिस प्रेजेंस में कैथरीन कुलमैन वॉक करती थी। मेरी आप में से बहुत सारे भाइयों के लिए दुआ है, आप वैसे बोल्ड बने जैसे बिली ग्राम अंकल बोल्ड थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने लक्ष्य को पहचानो और डेविल को आपको डिस्ट्रैक्ट होने मत दो। बहुत जल्द बादशाह आने वाला है। वेरी सून द किंग इज कमिंग। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं
अंकल बिली ग्राम से पूछा गया, व्हाट इज योर लास्ट विश, आपकी आखिरी आशा क्या है? अंकल बिली ग्राम ने खूबसूरत जवाब दिया कि जो कुछ मेरी कब्र पे लिखा जाए वो सच हो। हमारे घर के पास में एक अंकल रहते थे, सुबह से लेकर रात तक शराब पीते थे। 3 बार तो मैंने उनको मना किया था, अंकल शराब मत पियो ना, आंटी आंटी बेचारी अकेली रह जाएगी। वो सुनते ही नहीं थे। एक दिन वो मर गए और जब उनको गाड़ा गया मैं वहीं पर था। उनकी कब्र पे लिखा था, इन्होंने अपनी सारी दौड़ पूरी की है। मैं वहां खड़ा था, मुझे पता है मैं अपने आप को कैसे पकड़ के खड़ा था। इन्होंने अपनी सारी दौड़ पूरी की है। कितना झूठ लिखा है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन आप मरेंगे और आपके टोम पे ऐसा लिखा जाएगा, क्या वो सच होगा? इस बहन ने पंचायतें लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, यह सच है ना? ये भाई सिर्फ और सिर्फ चर्च पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता था, दैट्स ट्रू। पर किसी के लिए अगर यह लिखा जाए कि इसने अपनी पूरी दौड़ पूरी की है, क्या वो सच होगा? मैं कुछ बहनों को बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? 2-4 बहनें ना कह रही हैं, कोई और भी है बहन जो बुरा नहीं मानेगी? कई ये सारी बहनें मेरे पीछे। आज के बाद, चर्च के बाद मैं अपना चर्च नहीं लगाऊंगी। ब्रदर, इसको क्या बोलते हैं? पंचायत। इसमें फेवरेट सब्जेक्ट होता है सास और बहू के झगड़े। सारे भाई मेरे पीछे कहिए, मीटिंग के बाद मैं क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। क्या हम शुरू करें? जो आज बताया जाएगा आप उसे हृदय में रखेंगे, राहाब की तरह छुपाएंगे। ओ, आज आप बहुत ब्लेस्ड होके जाएंगे यहां से। आमेन। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम बाइबल की एक खूबसूरत किताब में से प्रभु का वचन शेयर करेंगे। इस किताब का नाम है एस्तर। एस्तर। जो भी लोग बाइबल लेके आए हैं, प्लीज आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ एस्तर, 5 अध्याय, चैप्टर 5। द बुक ऑफ एस्तर। मिला? मिलेगा मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। नेमिया के बाद आता है। नहीं, मुझे पता है कुछ लोग को नहीं मिलता है जल्दी ये किताब। एक को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था उसे। उसने कहा पास्टर जी उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आपको पश्चाताप की जरूरत है, आप बाइबल ही नहीं पढ़ते। एस्तर की किताब 5 अध्याय। नौ वचन, 9th वर्ड। उस समय हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्देकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। मैं चाहता हूं आप सामने देखें और
आज है ना, मैं पास्टर अनूप के चर्च से बहुत खुल के बात करना चाहता हूं, बहुत खुल के। शायद ऐसा होगा कि मैंने नागपुर में जितनी भी सभाएं ली हैं उससे बहुत खुल के मैं आज आपसे बात करूंगा। तैयार हैं? मुझे है ना पढ़ने का पैशन है। आप मुझे एक बुक दे दो, मैं आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करके वापस दे दूंगा। मेरी जो मम्मी है ना, मुझे हमेशा एक बात कहती है, अगर तूने पहले इतनी पढ़ाई की होती तो तू आज सीए होता। मुझे पढ़ने का पैशन है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैंने अपनी नींद से दोस्ती तोड़ी सिर्फ पढ़ाई की वजह से। मुझे चाय कॉफी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं उसे पीता हूं ताकि मेरी नींद खराब हो और मैं पढ़ूं। रिसेंटली मैंने अपने सारे किताब बेच दी। मैंने चर्च में सेल लगाई। हर किताब के ऊपर लिखा था ये इतना प्राइस है, लेकिन मैंने सबको कहा था जो दे सकता है जो दे दो, पढ़े। ट्रस्ट में 750 किताब थे वो। और अभी मेरे पास इस समय भी कम से कम 1200 बुक्स और पड़े हुए जो मुझे पढ़ने हैं, मैंने मंगाए हैं। मैं क्यों पढ़ता हूं आपको पता है? मैं सच्ची बोलता हूं, मैं खुल के आज बात कर रहा हूं आपसे। मुझे है ना बहुत पढ़ने में ये बात समझने की मैं कोशिश करता हूं, मुझसे पहले जो लोग मिनिस्ट्री करते थे ना, वो किस तरह करते थे, और जो मैंने इतनी पढ़ाई करी उसका एक निचोड़ मैं आपको बताता हूं। मैंने जोनाथन एडवर्ड के बारे में पढ़ा। मैंने मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर जॉन वेस्ली के बारे में पढ़ा। मैंने विलियम बूथ के बारे में पढ़ा। मैं मार्था विंग्स के बारे में पढ़ा। मैंने अंकल बिली ग्राम के सारे बुक्स पढ़े। मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा। रिसेंटली मैंने उनका एक किताब खरीदा, साधु सुंदर सिंह जी का द विजन। मैंने बख्श सिंह अंकल को पढ़ा, हेब्रोन चर्च के फाउंडर। रेनहार्ड बोंके के बारे में पढ़ा। जानते हैं, मैंने एक चीज देखी इन सारे परमेश्वर के दासों में। जानते हैं ये अपनी जनरेशन पे इतना इंपैक्ट क्यों डाल पाए? क्यों ये अपने लक्ष्य को, नो डाउट इनमें से कुछ लोग बहुत गहराई से गिरे हैं, पर वो फिर से खड़े हुए। जानते हैं हर एक में सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? लिसन, मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सच में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते। नहीं तो आपको तो पता है आजकल कलीसियाएं राजनीति पॉलिटिशियन से भरी पड़ी। यहां वहां क्या हो रहा है, सारा दिन उन्हीं बातों को ध्यान देना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो सच में बर्डन लेके चलते हैं कि हां पास्टर, मैं न्यू टेस्टामेंट में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ चुका हूं, शिमोन कुरेनी, जिसने यीशु का क्रूस उठाया, और मैं 2025 का कुरेनी बनना चाहता हूं जो प्रभु का क्रूस उठाए। आप जानते हैं इन सब लोगों में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? ये लोग परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, ये उससे झगड़े हुए थे। कोई भी चीज इन्हें वर्ड ऑफ गॉड से अलग नहीं कर पाई। सोचो आप यहां से वचन को पाके निकले और आपको कोई गलत रिक्शा वाला मिल गया जिसने आपको अपने घर के बिल्कुल एग्जैक्टली एड्रेस पे नहीं छोड़ा, सिर्फ 2 मिनट, और आपने अपना वहां पर फोकस खो दिया, आप उसे लड़ने लग गए, एंड इजीली आपने इजीली वो खो दिया जो आप यहां से ले गए। एक रिक्शा वाले ने आपका फोकस चेंज कर दिया। इन लोगों में जानते हो खूबसूरत बात क्या थी? जब इन लोगों ने प्रभु में बढ़ने के लिए, आप जानते हो जब विलियम कैरी ने बाइबल को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, उसकी बेटी मर गई।
ये देखकर आप जानते हो उनकी वाइफ पागल हो गई और वो भी मर गई। फिर भी बंदे ने उस बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया। आज यहां पर खाली एक आदमी का काम ना हो, वो चर्च आना छोड़ देते हैं, वो चर्च बदलते रहते हैं। मुझे बताइए आप कितना इजीली अपना फोकस खो देते हैं। इन सब लोगों में एक खूबसूरत बात यह थी कि जो कुछ ये पढ़ते थे ना, वो उसको ग्रिप करते थे, जकड़े हुए रहते थे उस चीजों से। कोई चीज उनका ध्यान वहां से हटा नहीं पाती थी। आज हमारे कलीसियाओं में एक बंदा क्या पाप में पकड़ा जाता है, पूरी चर्च एक हफ्ता उसके बारे में चर्चा करती रहती है। कितना इजीली हम उस रिलिम से बाहर आ जाते हैं जिस रिलिम में प्रभु हमें ले जाता है। जब 6 अध्याय में बाइबल कहती है विधवाओं का, अनाथों का, चेलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बात पतरस कर पहुंची। पतरस ने क्या कहा, हम 7 लोग अलग करते हैं, ये लोग तुम्हें खाना परोसेंगे, हम में से कोई नहीं आएगा। क्यों? हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। जो उन्होंने यीशु से सीखा था वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ मीटिंग में आना और वचन को सुनना सब कुछ नहीं होता। सिर्फ नोट्स बनाना सब कुछ नहीं होता। मीटिंग से जाने के बाद जुनून रखो जो आपने सुना है उस बात के साथ जिंदगी जीने का। आपको पैशन होना चाहिए कि जो मैंने आज सुना है ना, कोई मुझसे क्या कहा यीशु ने, न केवल शैतान पर आपकी खुद की जमीन भी आपका वचन आपसे चुराएगी। पढ़ा आपने, बीज बोने वाला बीज बोने चला, पहले कौवे ने ले लिया, कौवे को प्रभु ने क्या कहा, शैतान ले जाता है, उसके बाद चिंताएं, उसके बाद झाड़ियां। आप देख रहे हो हर चीज उस चीज के पीछे है जो आपने पाई है। आज हमें पता ही नहीं चलता कि जो मैंने इतना आज तक सुना है वो गया किधर। आप विश्वास करें, मैंने इन दिनों में अपनी आंखों से देखा है लोग कलीसियाओं में सोते हैं। व्हाट अ शेमफुल थिंग। कितनी शर्मनाक बात है, लोग चर्च में आजकल सो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से, आप बिलीव करिए, कल मेरा एक नया वीडियो आया है इस टॉपिक के ऊपर, चर्च में नींद क्यों आती है। आजादी मेरा एक इवेंट है 125 एपिसोड्स का, अभी 26-27 पर चल रहा है। मैंने उसमें एक टॉपिक डाला कि लोग चर्च में इन दिनों में क्यों सो रहे हैं। आप देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा ये वो नींद नहीं है जो प्रभु देते हैं, कोई और सुला रहा है। आप देखो, यहीं पर मैं तारक मेहता लगाऊं, आप सबकी नींद खुल जाएगी। बिलीव मी, मेंढक की तरह आंखें बड़ी हो जाएंगी। लेकिन कई बार आप देखो वचन को सुनते 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 आपको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली आपको नींद आ रही है। सोचो शरीर कितना जिंदा हो गया है, वो आपको वचन सुनने नहीं दे रहा है। हालेलुया। हम स्टार्ट करें प्लीज। मैं आपसे विनती करता हूं, आज आप जो सुन रहे हैं उसे थामें। बहुत जल्द खुदावन आने वाले हैं, उससे पहले इस वर्ड को हासिल करिए। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। मेरे पास मैं सिर्फ आपका आधा घंटा लूंगा, ज्यादा नहीं, मैं आधा घंटा ऑलरेडी ले चुका हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक किताब है और ये किताब एक बहन के नाम से है। इस किताब का नाम है एस्तर। एस्तर, बाइबल कहती है, एक ऐसी लेडी थी, एक ऐसी लड़की थी जो एक्चुअली अनाथ थी और अपने कजिन ब्रदर मौदरके के साथ रहती थी शूशन में। बाइबल कहती है एस्तर के दिनों में प्रिंस ऑफ पर्सिया में, फारस में एक राजा था। बाइबल कहती है उसका नाम था शरेश। परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरे पर्शियन रीजन के ऊपर किंग था।
एंड द बाइबल सेज वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी इंडिया का नाम हमारी बाइबल में, इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री। आमेन। कितनी बड़ी बात है ना। और देशों का नहीं, लेकिन हमारे देशों का नाम पूरा साफ साफ लिखा गया है। आप देखेंगे तो बहुत सारे जो देश हैं, मगोग, इस रशिया, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सिंबॉलिकल वे में लिखी गई हैं, पर खुदा ने हमारी कंट्री का नाम साफ साफ लिखा है। बाइबल कहती है 127 प्रांतों पर वो राज्य करता था, और एक दिन इनके जहन में एक बात आई कि क्यों न मैं एक बहुत बड़ी दावत दूं। दावत का मतलब इनविटेशन। और उससे अपने सारे लोगों को दावत दी, इनविटेशन दिया, सारे मेरे दरबार में आ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, ये आज तक की सबसे बड़ी पार्टी है। 180 दिन ये पार्टी चली है, 6 महीने। सोचो 6 महीने कोई पार्टी करता है, कितने फारिक लोग हैं। 6 मंथ्स, 6 महीने पार्टी चली है, शराब ये वो सब चलता था। और उसके बाद बाइबल कहती है एक दिन राजा के मन में यह बात आई कि रानी को अपनी मैजेस्टी में, अपने वैभव में सबके सामने बुलाया जाए। और उससे रानी को संदेश भेजा, क्वीन कम आउट, बाहर आ जाओ और अपनी सुंदरता, अपने क्राउन के साथ आओ। लेकिन बाइबल कहती है रानी वश्ती ने उसका ये इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। आप जानते हैं, बंदे ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आ रही है। बंदे को गुस्सा आया कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। कहिए मेरे पीछे, घमंडी लोग वजह नहीं देखते, वे बस गुस्सा होते। समझ पा रहे? वजह नहीं ढूंढी, लेकिन बस गुस्सा आ गया। आजकल बहुत सारे जो लोग कुछ कहते हैं ना, और कोई नहीं मानता ना, तो बहुत गुस्सा करते। क्यों? वजह ढूंढी आपने? पूछो बाजू देखो, वजह जानी आपने? जरूरी है ना वजह जानना। किसी ने आपको टाइम दिया, वो आया नहीं, वो लेट आया और आप उसके ऊपर भड़क गए। आपने उससे पूछा वो कहां था? एक हम्बल व्यक्ति की पहचान पता है क्या होती है? वो हमेशा पहले पूछता है हुआ क्या। लेकिन घमंडी बरस पड़ते, आया क्यों नहीं। कहिए मेरे पीछे, मुझे प्रभु हम्बल बना। बाजू वाले को देख के कहिए, प्रभु इससे नहीं मुझे। और जानते हैं कई बार प्रभु आपको हम्बल कैसे बनाएगा? जो आपके बाजू में बैठा है ना, इसके थ्रू ही। आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे हम्बल बना। कल ही आपका बॉस, आपकी वाइफ या आपके घर के अंदर कोई ना कोई आपकी बेइज्जती करेगा, और जब यह बेइज्जती हो जाए तो समझ जाओ आपकी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। एक व्यक्ति नम्र सिर्फ प्रार्थना करके नहीं होता, वह नम्र होता है चीजों को सुन के। कहिए सुन के। सुनना सीखिए। मैं थोड़ी किसी का सुनता हूं, मैं क्यों सुनूं। सोचो, प्रभु आप ऊपर जाएंगे और प्रभु आपको कहेगा तूने ये किया था, और आप कहोगे प्रभु बात ऐसी है। सोचो, प्रभु आपको वहां कहते, मैं क्यों सुनूं, चलो निकलो। बी मर्सीफुल। लोगों के साथ बहुत दया भरा व्यवहार करना सीखें। सम पीपल आर वेरी रूड। कुछ लोग बहुत कठोर हैं। आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और सही किया है। मेरी दुआ है और भी करें, ताकि हम रियलाइज करें कि एक्चुअली समथिंग रॉन्ग इज, हमारे साथ कुछ गलत है। गुस्सा एक ऐसी चीज है, अगर वो आपको नहीं छोड़ा ना, विश्वास कीजिए आप अकेले रह जाएंगे लाइफ में। फिर से कहूं, अगर आपने गुस्से पर जय नहीं पाई ना, आप विश्वास कीजिए आप अपनी जिंदगी में आहिस्ते आहिस्ते सब खोना शुरू कर दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग बहुत गुस्सा करते ना, अकेले रह जाते हैं वो लोग। और कुछ लोग तो नॉर्मल बात करना भी ऐसा लगता है उनका कि झगड़े की तरह। काय, थोड़ा आहिस्ते बोलना भाई। आप कभी बैठ जाइए, आप दोनों जो गेट पे खड़े बैठ जाइए, जल्दी जल्दी, खड़े मत रहिए। कभी कभी कुछ लोगों को मैं बोलता हूं, यार थोड़ा थोड़ा बात करना, ठीक करना, मैं ऐसा ही हूं। ऐसा नहीं चलेगा, बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोग अपनी बीवियों को वहां से यहां तक देख रहे हैं। मुझे पता है आप दोनों, आप थोड़ा बहुत स्पिरिट पे मैं जान जाता हूं चीजों को। बहुत बार हम जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, गलत तरीकों से कहते हैं। आप जानते हैं इस बंदे को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि घमंड था। घमंड क्यों था? क्योंकि पोजीशन थी। मैं आपको सच कहता हूं, जब आपको प्रभु कहां पहुंचाए वहां नम्र रही। जो आपके पास होगा ना, वो आपके पास बना रहेगा। लेकिन आपने पोजीशन पाने के बाद अपना रवैया चेंज किया, आहिस्ते आहिस्ते सब खो दोगे। हमारे टाउन में एक चर्च खाली हो गई। जानते हैं क्यों? प्रिय पास्टर जी का स्वभाव है लोगों को कंट्रोल करना। कंट्रोल समझते हैं? ये बच्ची आज यहां बैठी हुई है, लेकिन समझो कल की मीटिंग में ये नहीं आ पाई और मैं इसका पास्टर हूं। अगर वो एक मीटिंग नहीं आई है तो मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? बेटा आप ठीक हो? यू आर फाइन? यस पास्टर मैं ठीक हूं। दैट्स इट। चर्च क्यों नहीं आई? बता। मैंने देखा तू बाजार में थैलियां लेके घूम रही थी। बाजार तुझे चर्च स्वर्ग लेके जाएगी? आप जानते हैं कुछ लोग है ना, लोगों को ऐसे कंट्रोल करते हैं। भागो ऐसी कलीसियाओं से, मैं तो बोलता हूं निकलो आज ही, कल ही मत जाना, बेबीलोन है ये। विश्वास कीजिए आप सब खो दोगे अगर आप लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करोगे। कितनी बार मैंने उनको कहा था, पास्टर जी अगर लोग नहीं आते हैं एक हफ्ता वेट करो, उनके ऊपर गन मत रखो, क्यों नहीं आए, तुम्हें आना ही पड़ेगा, गलत है, ये है वो है। आप बिलीव करिए 45 लोग आते थे, आज 6 लोग रह गए हैं वहां पर। अभी तक बंदे की आंखें नहीं खुल रही हैं। अभी भी ऐसा ही अड़ा हुआ है कि प्रभु मुझे अलग सीजन में से लेके जा रहा है। ये कौन सी सीजन है? किसी के पास आई ही नहीं है, तेरे पास कहां से आई? कुछ लोग है ना, सच्ची कहता हूं, अपनी गलतियों से सब खो देते हैं और अंत में ये समझते हैं ये प्रभु है जो हमें सिखा रहा है। जी नहीं है, प्रभु नहीं है, ये मूर्खता है। किसी की लाइफ को इतना कंट्रोल ना करें कि वो आपसे फेड अप हो जाए। कुछ वाइफ्स और हस्बैंड एक दूसरे को इतना कंट्रोल करते हैं, इतना कंट्रोल करते हैं, बेचारा पति पत्नी को देखता है, वो हंसी तो वो हंसेगा। क्या है ये? बोलो बाजार को, क्या है? पूना से पहले एक प्लेस आती है लोनावाला, गए कभी? ब्यूटीफुल प्लेस, जब एक बार जाओ वहां पर, अच्छा प्लेस है। लोनावाला से पहले एक फूड कोर्ट आता है, तो मैं वहां पर ठहरा था। एक फ्रूट की दुकान पे गया तो मैंने उनको कहा आपका फ्रूट मिक्स है ना? बोला हाँ। मैंने कहा मेरे को मिक्स फ्रूट नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ वाटरमेलन, मेरे को तरबूज चाहिए। ओके मैं आपके लिए बना के आता हूं, आप ठहरो। मैंने कहा ठीक है, जाओ बना के आओ। सो पूरा ग्लास जो है ना मुझे वाटरमेलन का चाहिए था। तो वहां पर एक हस्बैंड और वाइफ आए, उन लोगों ने भी मेरी तरफ फ्रूट को मांगा। तो पत्नी ने कहा नहीं मुझे सिर्फ पाइनएप्पल चाहिए, तो वो कह रहा था मिक्स खाते हैं ना। बंदे ने सच्ची में मिक्स फ्रूट छोड़ दिया। इतना खौफ, मेरे सामने उसको कहता है पाइनएप्पल लेकर आओ। मैं देख रहा था, कहा प्रभु कोई आजादी ही नहीं है इनके पास।
फ्रूट तक नहीं खा सकते, घर पे तो पता नहीं क्या हालत होती होगी इस बंदे की। डोंट कंट्रोल अदर्स लाइफ। जिसको जो खाना है खाने दो, जिसको जिधर जाना है जाने दो। बॉस मत बनो। याद रखो, बॉसी नेचर बहुत घटिया नेचर होता है। डोमिनेट नेचर बहुत डोमिनेट होता है। आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर डोमिनेट मिला है, वो है शैतान। और किसी के ऊपर आप डोमिनेट न करें। हर एक से प्यार करें, हर एक की इज्जत करें, हर एक के साथ नम्रता से चलें। लोग आपके साथ बने रहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सी द पर्सन। इस व्यक्ति को देखो। इस बंदे ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि वाई शी इज नॉट कंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कर रही है, बस गुस्से में आ गया और लोगों ने भी उसके गुस्से का जो फायदा उठाया। नेक्स्ट डे वो आके कहता है, बंद कीजिए फोन, मैं काफी बार बोल चुका हूं, आई रिक्वेस्ट यू सिस्टर। आप जानते हैं चर्च के अंदर कभी भी फोन यूज नहीं करते, याद रखिए, इट अ बैड मैनर्स। हमेशा बंद रखिए, क्योंकि वचन नहीं सुन नहीं पाएंगे आप लोग वचन। शायद आपको लगता होगा मैं स्ट्रिक्ट हूं, जी नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं आप वचन सुनो। किसी को बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, आपको बुरा लग रहा है तो मैं दुआ कर सकता हूं आपके लिए कि आपके फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिल जाए। थैंक यू आंटी, आपने मुझे समझा, खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी मम्मी की एज की है। गॉड ब्लेस यू। आइए सब सामने देखिए। अब उसने राजा की बात नहीं मानी। राजा को आया गुस्सा। राजा ने सारे लोगों को बुलाया और कहा क्या करें इसका। सब लोगों ने कहा राजा, रॉन्ग मैसेज गया है दुनिया में। अब सारी औरतें सब अपने अपने हस्बैंड्स का इस वजह से निरादर करेंगी क्योंकि वो तेरी पत्नी का एग्जाम्पल यूज करेंगी। उसने किया तो मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है। सो बेटर इस औरत को आप उसके पद से उतार दो। राजा ने उसकी बात मान ली। और आप जानते हैं कुछ समय के बाद, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कुछ समय के बाद बाइबल कहती है एक नई रानी को ढूंढने के लिए लोग निकले और वचन कहता है उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिली। हर नेम वॉज एस्तर। और जब एस्तर राजभवन में लेके आई, सीधा चूस नहीं की गई, 12 महीने तक अलग अलग केमिकल्स से उसे सजाया गया। पहले 6 महीने तक आप पढ़ के देखिए, एक ऑयल से उसका मालिश किया गया जैसे जैसे जिससे स्किन की हर तरह की डस्ट बाहर आ सके। और उसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर ऐसे परफ्यूम्स उंडेले और उसको पूरी तरह से क्वालिफाइड किया कि जब वो राजा के सामने जाए तो राजा सबके बीच में उसको चूज कर पाए। कभी कभी मैं बिलीव करता हूं कि ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत पढ़नी चाहिए बार बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी एक राजा है। उसने इज़राइल को बुलाया, वो लोग नहीं आए, पर इन दिनों में उसने हमें बुलाया है, यू नो। और उसने हमें समय दिया है कि हम उसके जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी अगर आपको लगता है ना कि आपके पास कुछ काम नहीं है, आपके पास बहुत काम है। बस उस काम को हाथ में ले लो। प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को उस राजा के सामने जाने के लिए तैयार कीजिए। आप जानते हैं एस्तर को 12 मंथ्स रेडी किया गया। 12 महीने के तैयार होने के बाद जब वो किंग के सामने पहुंचाई गई, खुदा का कलाम कहता है उससे पटरानी बनने के लिए चुना गया। अब बड़े ध्यान से सुने। उन्हीं दिनों में राजा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमान। मेरे पीछे कहिए हमान, सब कहिए हमान। हमान। अब जानते हैं ये व्यक्ति राजा के बहुत करीब था। बाइबल कहती है जब एस्तर अंदर चली गई राजभवन में, लेकिन एस्तर का अंकल मौद्रके बिल्कुल पैलेस के बाहर बैठा रहता था। यहूदियों की एक चीज बड़ी औसम होती है, गला कटवा देंगे पर किसी के सामने झुकेंगे नहीं लोग।
ये किसी के सामने सजदा नहीं करते, क्योंकि ये 10 आज्ञाओं को पहली आज्ञा जानते हैं कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने अपने आप को झुकाना मत। अब मौद्रके, बाइबल कहती है जब हामान नीचे उतरता था, मौद्रके कभी भी उसके सामने झुकता नहीं था। और आपको पता है कभी कभी वो बैठा रहता था ना, तो उसके सामने खड़ा भी नहीं होता था। इसको है ना, ये बिहेवियर दिखाई देता था। बड़े ध्यान से सुने, अ पर्सन हु इज नियर टू द किंग, एक बंदा राजा के इतना करीब है, पर आप देखो उसका फोकस कौन है? हिज फोकस इज मौद्रके। जब भी वो नीचे उतरता था, जितने लोग खड़े होते थे वो उनको नहीं देखता था, वो सिर्फ इस आदमी को देखता था। ये उठा के नहीं, ये झुका के नहीं, ये खड़ा हुआ के नहीं। अमेजिंग है ना? आप राजा के करीब हो, राजा आपको अपना काम देता है, लेकिन आपका ध्यान कहां है? एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी कोई पोजीशन तक नहीं है, जो समाज में कुछ समझा भी नहीं जाता। जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है ये आदमी इतना भड़क गया कि इसने जानने की कोशिश की कि ये बंदा मेरे सामने झुकता क्यों नहीं है। तब इसे पता चला कि ये बंदा इसलिए नहीं झुकता बिकॉज ही इज अ जू, वो यहूदी है। और वो राजा के सामने जाके कहता है, राजा आपको पता है आपके ही बीच में एक ऐसे लोग रहते हैं जो आपके कानून को नहीं मानते। इतिहास पढ़ो, ये विद्रोही हैं। अगर आप कहें मैं इनको खत्म और कत्लेआम कर दूंगा, एंड प्रॉमिस इनका जो कुछ भी है मैं राज भंडार में ले आऊंगा। राजा ने कहा तू कर सकता है। अब बाइबल कहती है एक फतवा जारी हुआ। फतवे का मतलब इन दिनों में एक नोटिस जारी हुआ, और जितने भी ये लोग रहते थे उनकी एरियास में, उनकी मंडलियों में ये भेजे गए, इस तारीख पर तैयार रहना, तुम मरने वाले हो। और ये सेम लेटर जब बाइबल कहती है मौद्रके के हाथ में आया, उसे वो ये लेटर लेकर एस्थर को भेजा कि किंग से हमारे लिए बात कर, क्योंकि हम लोग बहुत संकट में हैं। एस्थर ने भी उनको रिप्लाई किया। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, 30 डेज से मैं तो खुद भी वहां पर नहीं गई हूं, और किंग के सामने विदाउट परमिशन जाना, हम मर सकते हैं। फिर एक और मैसेज उसे भेजा गया। इसमें कहा गया हो सकता है हम तो बच जाएं, लेकिन बाद में अगर राजा को यह पता चला कि तू यहूदी है तो तू मरेगी। और जानते हैं जब यह बात उसे पता चलती है, तब वो एक और मैसेज भेजती है। कहती है सुनो, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी, मर गई तो मर गई। अब वो रिस्क ले रही है। आप जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है अब जो मैं आपको बता रहा हूं। जब वो राजा के सामने जाती है, वो डायरेक्टली राजा को ये नहीं कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपने किस लेटर पे साइन दिया है, आपको पता है? वो कहती है राजा मैंने एक जेनावर रखी है, मैं आपको और हामान को बुलाना चाहती हूं। जब ये बात हामान को पता चलती है, इतना खुश हो जाता है वो। मैं कुछ हूं, मेरे को बुलाया गया है। और बहुत आनंद करके ये बंदा, आपको पता है, नीचे उतरा। ये हमने पढ़ा। लेकिन फिर से उसका ध्यान किस पे गया? मौद्रके पे। न उठा, न झुका, न खड़ा हुआ। मुझे लगता है ये बंदा ऐसे खड़ा रहता था, और जब वो सामने से आता होगा, अपसेट होके घर पे गया, और देखो बीवी भी कैसी मिली है। फॉरगिव करना नहीं सिखा रही है उसको। ये नहीं कहती है ठीक है तू माफ करना, तुझे पता है तेरे पास है क्या। कहां ध्यान देता है चिंदी समान बातों पे। तू कर क्या रहा है पता है वो क्या कहती है? बोलती है एक काम करना, कल एक 50 हाथ लंबा फंदा बना, चढ़ा देते कल इसको उधर। मैं आपको एक बात कहूं, कृपया गलत एडवाइस देने वालों से बचो। आजकल है ना, मैं आपको सच कहता हूं, जिनके खुद के घर टूटे हुए हैं ना, वो आपका घर कभी नहीं बनाएंगे।
बिलीव मी। बहुत सारे खुद के लोगों के घर टूटे हुए हैं, जब आप उनके पास जाओगे ना, मैं क्या करूं, छोड़ना, खत्म करना। आप गलत लोगों के पास जा रहे हो। अगर एक आदमी से सलाह लेने के लिए आपको 1 साल वेट करे ना, क्योंकि आपको लगता है वो सही सलाह देगा, 1 साल वेट करो, लेकिन गलत व्यक्ति के पास न जाओ। कहिए अपने पास वाले को, गलत व्यक्ति के पास मत जाओ। कुछ लोग की सलाहें नहीं है, बकवास है। कहिए बकवास, बिल्कुल बकवास बोलो। क्या सिखा रहे हैं इसको ये लोग? हत्या करने के लिए बोल रहे हैं। अरे अगर वो एक सही औरत होती तो उसको कहती, डू यू नो वॉट यू हैव, आपको पता है आपके पास है क्या? लोग तरस जाते हैं राजा से मिलने, आपको उसकी प्रेजेंस में खड़े होने को मिलता है। आप एक ऐसे बंदे पे ध्यान दे रहे हो जिसकी कोई पोजीशन भी नहीं है। आप जानते हैं सही लोगों की संगति आपकी जिंदगी बदल देती है। आपको मैं सच कहता हूं, एक परमेश्वर के दास ने कहा, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्तों से मिला, मैं तुझे तेरा भविष्य बता दूंगा। धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते, न ठट्ठा करने वाली मंडलियों के साथ बैठते हैं, और न दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं। धन्य है वे जो ठट्ठा करने वाली मंडलियों के साथ न बैठते हैं, उसके बाद लिखा है न चलते हैं, उसके बाद लिखा है न बैठते हैं। उठना, बैठना, चलना। आप हर जगह उठ नहीं सकते, आप हर जगह बैठ भी नहीं सकते, और आप हर जगह चल भी नहीं सकते। किसी ऐसे व्यक्ति, आपको क्या लगता है सिर्फ बुरी संगतियां वही होती हैं जो शराब पीते हैं, लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो औरतों को छेड़ते हैं? जी नहीं, मैं आपको कलीसिया के अंदर भी कुछ बुरी संगतियां बताऊं, चर्च के अंदर भी ऐसे लोग भी हैं जो कलीसिया में हैं, जीसस के सिवा सारी बातें बोलते। कौन सी पिक्चर लगी है, आज भी इन लोगों के मोबाइल में बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, पबजी खेलते हैं, और जैसे मीटिंग पूरी होगी इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। फोन है किसी के पास? मीटिंग जैसे पूरी होगी, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस पे दिन समझ में आ जाता है, चलो फंक्शन है, नए कपड़े पहनने को मिले। कुछ लोगों को ड्रामे देखो, हर मीटिंग पूरी हो जाने के बाद खड़े रह जाएंगे, जुबानें बाहर निकालेंगे, हर मीटिंग के बाद खड़े हो जाएंगे, हर मीटिंग के बाद, आ जाओ सभी। ये सीखा था मीटिंग में। सॉरी, मेरे को लगा मेरा है। भाई साहब का धड़कन, नहीं भैया, होगा ना, इतना महंगा फोन है। बिल्कुल दीपेश कम। कुछ लोग चर्च जाने के बाद, जब मीटिंग के बाद निकलते हैं ना, 2-2, 3-3 के झुंडों में जब साथ में निकलते हैं, 9:15 बज रहे हैं, 6 बजे मैं गई थी, 9:15 बजे तक न इनके चर्च में पानी की बोतल थी, न इन्होंने कुछ खाने के लिए दिया। हम क्यों आए हैं? तू क्यों आई बहन? तू कल ना। अरे खाना खाने के लिए चर्च नहीं है, खाना खाने के लिए घर है। चर्च खुदा के लिए है। बोलिए मेरे पीछे, मेरी कलीसिया मुझे खाना नहीं दे, ये मुझे चलेगा, और मेरी कलीसिया मुझे वचन देनी चाहिए। आज है ना, उपेक्षाएं उल्टी हो गई हैं, वचन न मिले पर बिरयानी मिले। आप देखिए उन कलीसियाओं में कितनी भीड़ है जहां पर संडे संडे खाना मिलता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बहनें बच्चों को टीच करके जाती हैं, मत खाना पर लेना, तेरे बाप को वही गर्म करके खिलाऊंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। छुपती है ना बातें, क्योंकि सच है। आज आप देखो, मैं सारे पास्टर को बोलना चाहता हूं, जिस हफ्ते आपके चर्च में लोग कम आए, उस हफ्ते अनाउंसमेंट करो कि अगले हफ्ते बिरयानी है। अगर अगले हफ्ते लोग, मैं और मेरा घराना
नहीं, ओ मैं मिनिस्ट्री छोड़ देगा। चर्च खाना खाने के लिए नहीं है, चर्च परमेश्वर के वचन के लिए। ऐसा वर्ड ऑफ गॉड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहेंगे। कितना इजीली आप लोग ये वचन पढ़ लेते हैं। पता है इसका अर्थ क्या है? जब शैतान यीशु को कहता है रोटी बना, पता है वो क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के कलाम से जिएंगे। पर एक्चुअली आपको पता है वो क्या बोलना चाह रहा था? डेविल, मैं रोटी बना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी इस रोटी से नहीं पर खुदा को सुनने से मिलती है। जीसस एक्चुअली ये कह रहा था। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना। आई नो यू आर द क्रिएटर, तू बना सकता है, तेरे पास चीजों को बनाने का वरदान है क्योंकि तू मालिक है। शैतान ने उसे ऐसे विचार दिए और पता है यीशु ने क्या कहा? यस, आई नो आई हैव अ गिफ्ट, बट आई विल नॉट ऑपरेट माई गिफ्ट आउटसाइड द विल ऑफ माई फादर। हां शैतान, मैं इसे बना सकता हूं, पर मैं अपने वरदान को परमेश्वर की मर्जी के बाहर इस्तेमाल नहीं करूंगा। 5000 लोगों के लिए खाना बनाया, अपने लिए नहीं। व्हाट अ मैन। भागो ऐसी संगतियों से। लेकिन पास्टर जी आप कह रहे हो भागो, लेकिन और कोई संगति ही नहीं है मेरे पास। विश्वास करो, गलत संगतियों में रहने से बेहतर है अकेले रहो, अलोन हो जाओ। लेकिन ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो जिनके बीच में प्रभु के सिवा हर कोई बात होती है। क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की, नागपुर के हर चीज की, क्या कौन आया कौन गया, कौन सी डिजाइन चल रही है, कौन सा फैशन चल रहा है, फटी हुई जींस यहां से लेनी चाहिए कि यहां से लेनी चाहिए। निकलो। ऑनर योर पास्टर। आप जानते हैं एक पास्टर आपको वचन देने के लिए कितनी मेहनत करता है, रात रात भर नहीं सोता, उपवासों में रहता है। आप देखो एक पास्टर मिनिस्ट्री से पहले कैसा रहता है और मिनिस्ट्री करते करते उसकी हालत क्या हो जाती है, कितना नाम खराब होता है उसका। उसको कितने लोग जो हैं धोखा देते हैं। कई बार तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है, पर अपनी वाचाएं जो उसके साथ खुदा की हैं उसको अलाउ नहीं करती है कि वो आपको बताए कि वो प्रॉब्लम कहां से गुजर रहा है। ऑनर योर पास्टर। मैं आपको सच कहता हूं, जब चर्च पूरी हो जाती है ना, अपने पास्टर को जाके, आप जानते हो मेरी कलीसिया बहुत खूबसूरत है। कई बार मेरे कलीसिया के लोग मीटिंग के बाद आके मुझे मिलके पता है क्या कहते हैं? बोलते हैं थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, आप हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हमें वचन मिले। थैंक यू पास्टर जी। विश्वास कीजिए, मैं मजाक नहीं करता हूं। मेरे चर्च के अंदर एक अंकल आते हैं, वो मुझे एवरी संडे 20 रुपए देके जाते हैं। बंधा हुआ होता है 20 का नोट, दो 10-10 के भी नहीं, 20 का। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काका आप क्यों ले आते हैं, आप मत लाया करो, मैं ठीक हूं। बोलते नहीं बेटा ये तेरे लिए है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप मुझे बताइए, आप मुझे हमेशा 20 रुपया देते हैं, आप काम क्या करते हैं? तेरे चर्च के नीचे ही केला बेचता हूं। वाह, सोचो एक आदमी बेचारा गरीब है, भले भले उसके पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन उसने खुदा के कलाम को कितना गंभीरता से लिया है। जहां पर लिखा है कि परमेश्वर के भवन में हदियों के साथ जाओ। आइए अपने पास वाले से कहिए, अपने पास्टर की मेहनत की बड़ी इज्जत करो। बिलीव मी, खोकर मत सीखो। जिस दिन पास्टर 3-4 हफ्ते के लिए बाहर चला जाएगा ना मिनिस्ट्री के लिए, तब पता चलेगा आपको क्या मिलता था और अभी क्या नहीं मिलता। समटाइम्स ये लड़का देख रहे हैं आप, कब जब मैं बाहर से आता हूं ना ये रोता है। अभी रिसेंटली जब ये मुझसे मिला ये रो रहा था। इतने दिन चले जाते हो, ठीक थोड़ी है। तेरे वर्ड से नहीं, बैठ जा। हालेलुया। ऑनर योर पास्टर। बहुत, मैं आपको सच कहता हूं, प्रीचिंग इज वेरी टफ वर्क। बहुत कठिन है यहां से बोलना। आपको लगता होगा हम लोगों को रटा हुआ है, जेई तवे पे बैठे हैं हम। सच्ची कहता हूं, वचन प्रचार करना बहुत कठिन है। इट्स वेरी हार्ड।
45 मिनट बोलने के लिए पूरा हफ्ता दुआ करनी पड़ती है, पूरा हफ्ता बाइबल पढ़नी पड़ती है, जो कुछ प्रभु सिखाए उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। और कुछ लोग सोते हैं। बताइए मुझे, जो लोग सोते हैं, मुझे बताइए उल्टे मटके में पानी कैसे भरूं? बोलो ना दीदी, भाई, मुझे बताओ, आज का जवाब दो, ऊपर से होल करूं? उल्टे मटके में पानी कैसे भरूं, मुझे बताओ। जो लोग यहां वहां देख रहे हैं, जैसे टेनिस चल रही है, मुझे बताइए इन लोगों के अंदर वचन कैसे डालें? पौलुस कहता है, मेरी जिज्ञासा है कि मैं तुम्हें मसीह के सामने एक कुंवारी के समान पहुंचाऊं। आप जानते हैं, हर पास्टर का ये पैशन होता है कि मेरा चर्च जो है ना, वो खुदा के सामने निर्दोष खड़ा रहे। क्या दिन होंगे वो हमारे लिए? क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम? कितने लोग पास्टर अनूप के चर्च से हैं यहां पर? आज मीटिंग के बाद उनसे पर्सनली मिलो। मैं क्यों मिलूं? तू ज्यादा मिल। जाओ, उनको बोलो, थैंक यू पास्टर, आपने मेरे ऊपर मेहनत करी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, आपने मुझे वचन दिया, आपने हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स पे आप हमारे साथ खड़े हुए। जो इनके चर्च से हैं, आज इनको जाके बोले। और जो किसी और चर्च में जाते हैं, जाइए, आज रात को एक मैसेज टाइप कीजिए, एक लॉन्ग मैसेज टाइप कीजिए और अपने पास्टर के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करिए। ओ, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। याद रखो, जो दूसरों को उठाते हैं ना, खुदा उन्हें कभी गिरने नहीं देता। मैं नवापुर में था, गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है नवापुर। वहां पर मुझे सुनने के लिए प्रभु के अनुग्रह से 40,000 लोग आए थे। और मेरे पीछे, मेरे आगे एक स्पीकर आए। पता है उन्होंने मेरे लिए क्या बोला? मैं हैरान हो गया। मेरे बारे में उन्होंने कहा, बोलते हैं पब्लिक को, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वो चावल थे, अब जो आएगा वो बिरयानी है। ऐसे वो उठा रहे थे लोगों को। उठाना सीखो एक दूसरे को, लिफ्ट करना सीखो एक दूसरे को। जब किसी का गुनाह आपको पता चलता है ना, पूरी मेहनत करो उसको छुपाने की, कि नहीं, कुछ को नहीं पता चलना चाहिए, मेरा भाई है ये, मेरी दीदी है ये। यहां पर तो मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में से, इसको निकाल देते हैं, अरे इससे दूर रहो। किधर का रहेगा वो बंदा? उसको उठाओ ना आप। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा, अगर आंख में तिनका चला जाए और दूसरे की आंख में लट्ठा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं गुनाह में हूं तो मैं किसी और को नहीं निकाल सकता। मेरे आंख में लट्ठा और उसकी आंख में तिनका। और प्रभु ने क्या कहा पांव धोते समय? कि अगर तुम ये करो तो तुम धन्य होंगे। पांव में क्या रहता है? मट्टी। मट्टी पाप को दर्शाती है, बाइबल के अंदर पाप को भी दर्शाती है। वो कहता है ये तिनका है, यीशु कहता है मट्टी साफ करो। यीशु ने कहा जब आपस में मिलो तो टांग काटो नहीं, पैर को साफ करो। वो पैर धोने की बात नहीं कर रहा था, भले आप धो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समझा रहा था एक दूसरे को उन गुनाहों से बाहर आने में मदद करो। आज चर्च के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चर्च के पास अच्छे वर्शिपर्स हैं, प्रचारक हैं, ओ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, चर्च ने अपना दया भरा स्वभाव खो दिया। They lost their merciful nature। एक दूसरे के ऊपर बड़े दयालु बनो। याद रखो, कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती। यीशु ने कहा धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाए। बी मर्सीफुल। कहिए मर्सी फुल। कहिए फुल ऑफ मर्सी। अपने ऐसे करिए, फुल ऑफ मर्सी। यस, पूरे दयालु बने। बुजुर्गों से सीखें। आज की जनरेशन बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी न्याय कर लेती है। खुदा से सीखो, वो मृत्यु के बाद न्याय करता है और हम पहले ही। आप जानते हैं, इस औरत ने उसे कहा, उसके परिवार ने उसे कहा, फिर क्यों वेट कर रहा है तू?
बनाते 50 हाथ लंबा फंदा, लगा देते कल उसको उधर हम लोग। और जब बंदा राजा के पास जाता है, उस जेनावर में एस्तर कहती है, राजा किससे पूछ के आप ये सब कर रहे हो? बोलता है क्या हुआ? बोलता है आप हमारी जाति को मार रहे हो। उसने कहा मैंने ये सब कब किया? बोलती है इस हामान ने किया है सब। और बाइबल कहती है उसी समय उसके सर पे काला कपड़ा डाल दिया गया, उसे ले जाया गया और फंदे पे लटका दिया गया। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। आप जानते हैं गलत चीजों को निहारने के कारण एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी खो दी। आप जानते हैं जब आप यीशु की तरफ न देखकर लोगों के बिहेवियर, अपनी प्रॉब्लम्स, अलग अलग चीजों को आप फोकस करते हैं ना, आपको पता है आप क्या खो देते हैं। इस आदमी को देखो, ये राजा के सामने रहता है, खड़ा रहता है, राजा से सलाहें लेता है, पर आज उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी खो दी सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसकी कोई पोजीशन तक नहीं थी। आज मैं नागपुर के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए इन दिनों में आप कहां देख रहे हैं? इन दिनों में आपका मन कहां है? इन दिनों में आपके विचार कहां हैं? इन दिनों में आप किस चीज को निहार रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, या अपने ऑफिस में रहते हो, या कहीं और चर्च में रहते हो, आपका ध्यान इन दिनों में वचन नहीं, कुछ और है। डोंट वेस्ट योर लाइफ। एक आदमी ने अपना सब कुछ, आई फील पिटी, दया आती है जब मैं इस बंदे के बारे में सुनता हूं ना, यार तेरे को क्या था, किसके पीछे गया तू? आप जानते हैं आप कौन हैं? आप जानते हैं आपकी पहचान क्या है? डू यू नो हु यू आर? जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, उसका नाम अब्राहम नहीं था, अब्राहीम था, और परमेश्वर उसका नाम बदल देता है। वो उसे कहता है तू जातियों का पिता होगा। जब परमेश्वर याकूब को बुलाता है, आप पढ़ के देखिए, प्रभु से इज़राइल कहता है, पर उसका नाम इज़राइल नहीं था, उसका नाम याकूब था। जब परमेश्वर गिदोन को बुलाता है, वो डरपोक था, लेकिन प्रभु से कहता है हे शूरवीर। आप पढ़ के देखिए नए नियम में, एक डरपोक व्यक्ति को जो 3 बार इनकार करके भागा, प्रभु उसको कहता है तू शिमोन नहीं, तू पतरस कहलाया जाएगा। इब्राहिम को अब्राहम कहता है, याकूब को इज़राइल कहता है, डरपोक को वो शूरवीर कहता है, शिमोन को पतरस कहता है। आज भी आप देखो हमसे पाप होता है, उसके बाद भी हमें पापी नहीं धर्मी कहता है। जानते हैं वो क्यों? जानते हैं वो क्यों आपको पापी? आप पाप होने आने के बाद भी बाइबल कहती है तुम्हारी पहचान, आप कुछ भी कर लो, आप क्या भी कर लो, आप कुछ भी क्राइम कर लो जो हमें करना नहीं चाहिए, आपके आधार कार्ड पर जो लिखा है ना, वो कोई मिटा नहीं सकता। आज सोचिए, परमेश्वर ने आपको राइचस कहा है, प्रभु ने आपको धर्मी कहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन बातों पे ध्यान दो जो हैं, प्रभु चाहता है आप वो देखो जो आप बनोगे। फोकस चेंज करो अपना। आपको परमेश्वर ने धर्मी कहा है, प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु ने आपको इन दिनों में उपवास के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है आप उसकी आराधना करें, प्रभु ने आपको बुलाया है आप लोगों को सुसमाचार बताएं। अपने लक्ष्य को देखो, न कि इन बातों पर। पौलुस कहता है मैं क्यों बढ़ पाता हूं? एक वजह से, क्योंकि जो बातें हो चुकी हैं मैं उन्हें भूलकर आगे दौड़ता हूं। अपने लक्ष्य को निहारो। परमेश्वर यशायाह से कहता है पत्थर की पट्टियों पे चीजें इतनी साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। आप सोचो, वहां पर सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं दौड़ते दौड़ते उसको कैसे पढ़ सकता हूं? अगर वो साफ और बड़े अक्षरों में हो तो, पतले अक्षर में नहीं पढ़ सकता। बाइबल कहती है इतना इतना साफ रहो कि दौड़ते हुए भी तुम अपने लक्ष्य को देखो। आज बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे,
इन दिनों में आप कहां निहार रहे हो? मोबाइल। होल डे यू आर स्क्रॉलिंग। भाई साहब फिर से दीजिए, सॉरी इस बार फेंकूंगा नहीं। कुछ लोगों का पूरा पूरा जिंदगी ऐसे चला गया, सारा दिन यही करते रहते, कुछ लेते भी नहीं है, फिर भी बार बार देखते हैं शॉपिंग करनी क्या। एक ही वही व्हाट्सएप पे मैसेजेस पड़े हैं, वही वही मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, वही वही मैसेजेस पढ़ते रहेंगे। जाएंगे फेसबुक पे, एक एक की फोटो को जूम कर करके देखेंगे। Why you are wasting your time? Time has no resurrection. समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। पैसा गया वापस आएगा, हेल्थ चली गई प्रभु दे देंगे, ओ घर चला गया प्रभु आपको महल लेके दे देगा। लेकिन कहने का मतलब है अगर समय चला गया वो कहां से लोगे? उन मसीहों की तरह न बने जो पूरी जिंदगी एक चेयर पे बैठे रहे, तालियां बजाते रहे, टाइट डालते रहे। आप उन लोगों की तरह न बने। आप एक ऐसे व्यक्ति बन पाए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यशायाह की तरह कह पाए, मैं यहां हूं मुझे भेज। Here I am, here I am, O Lord. Be like Isaiah, be like a Paul. परमेश्वर ने ये वचन आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप जाने इतिहास में क्या हुआ था। प्रभु ने आपको वचन इसलिए दिया है ताकि आपको समझाए जो हुआ था वो तेरे साथ भी करूंगा। That is the word of God. Oh hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद अपने पैशन को फॉलो करेंगे? डिलीट करो आज ही पबजी यहां से। बहन सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स आज डिलीट करके जाओ। ये 20-20 सेकंड के जो फालतू रील्स होते हैं ना, देखना बंद कर दो, कुछ नहीं है उनमें। सारा दिन सेल्फियां निकालना। मैं नहीं कहता हूं कभी आप फंक्शन पे गए, आपने वेल ड्रेस हो आप, ओ इट्स नॉट सिन, बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है। आप फैमिली के साथ कहां जाते हो, फोटो क्लिक करना चाहते हो करो, लेकिन ये आपका लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन लगे पड़े हैं हम इसमें। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर हो। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। In the beginning was the word and the word was with God and the word is God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और बाइबल कहती है इसी वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। जानते हैं मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूं? बताऊं? मैंने आज तक बाइबल को प्रकाशन पाने के लिए नहीं पढ़ा है, उपेक्षा तक नहीं करता हूं। प्रभु आज मैं पढ़ूंगा, कोई हिडन चीज सिखा, नेवर। मैं कभी बाइबल को दूसरों को प्रीच करने के लिए भी नहीं पढ़ता, प्रभु मुझे जान। मैं सिर्फ बाइबल को एक वजह से पढ़ता हूं कि वचन मेरे अंदर जाए और मेरी जिंदगी को चलाए। दैट्स इट। रेवलेशन मुझे मिल जाता है, मैं मांगता भी नहीं हूं। मैं सिर्फ वचन इसलिए पढ़ता हूं ताकि ये जिंदगी खुदा का कलाम चलाए और कल कोई बहन मुझसे मिलने आए तो मैं उसे पूरी पवित्रता से बहन समझूं। ये वचन मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं अगर कल किसी से भी कुछ लूं तो मैं उसको समय पे दे पाऊं। डोंट रीड बाइबल फॉर अदर्स, वो बाद में आता है, पहले खुद के लिए पढ़ो। बोलो पास वाले को, खुद के लिए पढ़ो। दूसरों को इतनी रोटी दी है आपने कि आप ही भूखे रह गए हैं इन दिनों, है ना? नो। डोंट बी लाइक मौद्रक, डोंट बी लाइक अ हमान। हमान की तरह ना बनो, पौलुस की तरह बनो जो निशाने की ओर दौड़ता था। अपने निशाने की तरफ दौड़ो। कल 2 मीटिंग्स हैं, एक सुबह
और एक शाम। कुछ बताना चाहता हूं कल के लिए। मुझे दूसरों का नहीं पता है, लेकिन कल मैं इसी स्पिरिट में आऊंगा। अगर आप भी चाहें तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं इन द सेम स्पिरिट। कल ट्यूसडे है, कल लास्ट डे है। हम सुबह भी मिलने वाले हैं, कल हम शाम को भी मिलने वाले हैं, ठीक है? 2 मीटिंग्स हैं। कल थोड़ा वर्ड बड़ा होगा। कल शायद, आज हमने 1-1.25 घंटा बिताया है, कल हो सकता है हम 1.5-2 घंटे तक बिता सकते हैं। सुनिए, मैं जस्ट ये मेरे मन में है, आगे प्रभु जानते हैं वो कल क्या करेंगे। मैंने सोचा मैं आपको बोलूंगा, और मैं सुबह बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं शाम को बोलूंगा ये बात। अगर हो सके, इज दैट पॉसिबल? अगर ये हो सके, आप कल सभी लोग यहां पर उपवास के साथ आए, कम विद अ फास्टिंग। और अगर परमेश्वर ने अगर चाहा तो स्पेशली यंग लोगों पर प्रभु ने अगर चाहा तो मैं आप लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा। हो सकता है परमेश्वर आपको कल कुछ दान वरदानों को उंडेल दे, हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ कल दे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आज का दिन बहुत ग्लोरियस गया है, कल का दिन अधिक महिमामय जाएगा हमारे लिए। आइए अपने पास वाले से कहिए, कृपया हामान की तरह न बने। कहिए। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। ना, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, हामान की तरह न बने। कहिए पास वाले को, आप पौलुस की तरह बने। आमेन। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे
हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।